इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक होने से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने सरकार पर जमकर हमला बोला। कहा, अडानी समूह विवाद पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, यह G20 का समय है और यह दुनिया में भारत की स्थिति के बारे में है। भारत जैसे देश के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमारी आर्थिक स्थिति और यहाँ संचालित होने वाले व्यवसायों में समान अवसर और पारदर्शिता हो। Of course, the current flavor is the G20. And the G20 is about India's position in the world. And what is very important for a country like India is that there is a level playing field and transparency in our economic environment and with regards to the businesses that operate in our country. संसद के विशेष सत्र पर शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, जिस तरह से प्रहलाद जोशी ने चोरी चुपके यह निर्णय लेकर ट्वीट किया, मेरा सवाल है कि देश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार गणेश चतुर्थी उस समय मनाया जाएगा, तो हम जानना चाहते हैं कि यह हिंदू विरोधी काम क्यों हो रहा है। देखिए, जिस तरीके से चोरी चुपके प्रहलाद जोशी जी ने ये निर्णय लेकर ट्वीट किया है कि सितंबर 18 से लेकर 22 तक एक स्पेशल सेशन होगा जिसमें राज्यसभा और लोकसभा के सारे एमपीज को बुलाया गया है। मेरा सवाल ये है कि देश का एक बहुत इम्पोर्टेंट फेस्टिवल गणेश चतुर्थी खास करके महाराष्ट्र के लिए वो एक बहुत इम्पोर्टेंट हिंदू फेस्टिवल है, तो ये जो हिंदू विरोधी काम हो रहा है, हिंदू सेंटिमेंट्स को दरकिनार करके ये काम हो रहा है, हम जानना चाहते हैं ये क्यों हो रहा है, किस आधार पे ये निर्णय लिया गया, यही खास करके डेट क्यों चुनी गई, ये केंद्र सरकार को और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर को बताना पड़ेगा। क्या यही इनकी हिंदुत्ववादी सोच है कि जो एक इतना बड़ा त्योहार जो दिवाली की तरह बनाया जाता है देश के कोने कोने में, क्या विदेशों में भी बनाया जाता है, और आप उस समय पे सेशन बुलवा रहे हैं, तो किस आधार पे बुलवाया जा रहा है, ये हमारा सवाल है। क्योंकि मैंने इस पर ट्वीट किया था तो मुझसे सारे सवाल किए गए थे, मैंने सोचा कि आप लोग के समक्ष आकर मैं ये बात पूछूं, हम अपने केंद्र सरकार से पूछें कि अब जब विंटर सेशन होने वाला है तो उस बीच में ये स्पेशल सेशन करने की क्या जरूरत है, और खास करके उन दिनों में जब ये त्योहार का माहौल है, त्योहार की छुट्टी बनाई जाती है। जब बिहार असेंबली में दिवाली छुट्टी कम कर दी थी, उसका बहुत बड़ा हंगामा बीजेपी ने किया था। अब वही बीजेपी एंटी हिंदू काम कर स्पेशल सेशन बुलाकर जो कर रही है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। धन्यवाद। संसद के विषय पर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, पहले लोकसभा अध्यक्ष राज्यसभा सभापति के माध्यम से सदस्यों को सूचनाएं मिलती थी, अब प्रहलाद जोशी के ट्वीट से पता चलता है। देखिए, अभी मेरे को जानकारी मिली है प्रहलाद जोशी जी का ट्वीट के माध्यम से। पहले एक समय ऐसा आता था कि जो लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा के चेयरमैन यानी कि देश के उपराष्ट्रपति, उनके माध्यम से एक नोटिफिकेशन हम लोग के पास आता था, मेंबर्स है। आजकल ट्वीट के माध्यम से पता चलता है प्रहलाद जोशी जी के। मगर बहरहाल सेशन बुलाया गया है, क्यों बुलाया गया है, और ये बजट सेशन, मानसून सेशन तो हो चुका है, तो सितंबर में दूसरा सेशन, क्या ऐसी अर्जेंसी है? सरकार इसके बारे में जानकारी देगी। जब जानकारी देगी तो उस पर हम कमेंट करेंगे। उन्होंने कहा कि अमृतकाल जो है तो अब तो उसका भी मगर क्या संदर्भ है? अमृतकाल तो ठीक है, लेकिन ऐसा अमृतकाल भी ना हो जब समाज में विष घोला जाए और अमृतकाल कहा जाए, लेकिन क्या संदर्भ है पहले वो हम देखें, जाने, उसके बाद उस पर कमेंट करेंगे। आपको डर है कि तमाम जो बिल वो तो पेश ना कर दिया जाए? वो तो पिछला भी सेशन चल ही रहा था, 10 दिन पहले तक सेशन ही चल रहा था, तो बिल तो जो है उस सरकार तब भी कर सकती थी। तो क्या इसका संदर्भ है? अटकलें लगाई जा रही हैं, कोई कह रहा है चुनाव जल्दी हो रहे हैं, कोई कह, तो क्या संदर्भ है? सरकार बताए, क्या आवश्यकता पड़ी सरकार देश को बताए। इंडिया गठबंधन की आज तीसरी बैठक होनी है। ऐसे में तृणमूल कांग्रेस चेयरपर्सन और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक के लिए मुंबई में बैठक स्थल पर पहुंची।
इसके साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल इंडिया गठबंधन की बैठक के लिए मुंबई पहुंचे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, पार्टी सांसद संजय सिंह और राघव चड्ढा भी अरविंद केजरीवाल के साथ मौजूद रही। वहीं एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार इंडिया गठबंधन की बैठक के लिए मुंबई के होटल पहुंचे। दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन से पहले सिक्योरिटी ड्रिल के तहत आज सुबह हेलीकॉप्टर ली मेरिडियन होटल में उतारा गया। वहीं इस दौरान शेफ सुरेंद्र नेगी ने कहा कि हम विदेशी प्रतिनिधिमंडल को भोजन में भारतीय और विदेशी दोनों चीजें पेश कर रही हैं, जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने हमें बाजरा पर ध्यान देना केंद्रित करने के लिए कहा था। के लिए जैसे जितने आप लोग एक्साइटेड हैं उतने हम लोग भी एक्साइटेड हैं। तो विदेशी मेहमानों, जो विदेशी डेलीगेशन हमारे पास आ रहा है, हमने उनके हिसाब से और इंडियन का मिक्स दोनों को ही यहाँ पर प्रेजेंट किया है। जैसे कि अगर आप देखेंगे इस टेबल पे हमारे इंडियन कंपोनेंट के साथ में वेस्टर्न भी चीजें, और जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बोला है कि आप मिलेट्स पे भी जोर डालेंगे, तो काफी चीजें एलिमेंट्स अगर आप देखेंगे तो उसमें मिलेट्स भी शामिल है। क्या क्या डिशेज आपने स्पेशलिटी के तौर पे बनाई है उनके लिए कि जो जिसमें इंडियन और उनके देश का भी मिक्सचर? जैसे कि अगर हम पास्ता देखेंगे तो पास्ता में हमने उसमें बकव्हीट को यूज कर लिया, तो पास्ता तुम्हारा विदेशी कल्चर हो गया और उसमें बकव्हीट हमारा इंडियन कल्चर हो गया, तो उसमें हमने फ्यूजन कर दिया उसको। और अगर स्वीट में बहुत सारी स्वीट्स मिलेंगी, जैसे कि उसमें इंडियन, हमारी इंडियन डेजर्ट, ट्रेडिशनल इंडियन डेजर्ट भी है और हमने वेस्टर्न डेजर्ट भी।